हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सी ज्ञान में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम रोज़ाना एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एग्जामिनेशन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी अभी न्यूज़ निकल कर आई है कि दिल्ली डिक्लेरेशन यानी जो 8 नेशंस की सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग हुई थी, वहाँ पे एक डिक्लेरेशन को साइन किया गया था। उसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस डिक्लेरेशन में या फिर इस 8 नेशन डायलॉग में क्या चर्चा हुई है, और जितने भी 8 कंट्रीज़ हैं हमारे, जैसे अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने मिलकर, आप सभी लोग जानते हैं जिस तरह अगस्त के महीने में तालिबान का टेक ओवर हो गया था, तो उसके रिगार्डिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की है और फंडिंग की बात की है, राइट। और तालिबान की जो ज़मीन है वो किसी और देश को हार्म पहुंचाने पे यूज़ ना करें, और टेररिज्म को कम बैक करें। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो वन बाय वन मैं आपको सारे बातें बताऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि नवंबर के महीने में एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की मीटिंग होने वाली थी। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया। तो उस मीटिंग आज हुई है। जो 8 नेशंस हैं, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी, उन्होंने इस मीटिंग को कंडक्ट किया है। उनके क्या पॉइंट्स हैं, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो बेसिकली बात ये की गई है, अफ़गानिस्तान पे ज़्यादातर फोकस रहा है दोस्तों। जो इनकी मीटिंग हुई है, अफ़गानिस्तान एंड इट्स टेरिटरीज के नॉट बी यूज फॉर शेल्टरिंग और ट्रेनिंग टेररिस्ट। उनको ट्रेन करना हो या फिर उनको शेल्टर करना हो, या फिर उनके भी कई सारे जो टेररिज्म एक्ट्स होते हैं उसको फाइनेंस करना हो, ये सारा कुछ रोकने की बात की गई है। एंड दिस मीटिंग हैज़ बिन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड इट अटेंडेड बाय द 8 नेशंस। याद रख लीजिएगा, 8 नेशंस अटेंड किया है, इंक्लूडिंग रशिया एंड ईरान। कई सारे बड़े बड़े कंट्रीज़ भी जो है, जो बिगेस्ट इकोनॉमिक कंट्रीज है, वो भी इसमें शामिल हुए हैं, लाइक रशिया। एंड ए जॉइंट स्टेटमेंट निकाला गया है, इसका नाम है दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफ़गानिस्तान। याद रखिएगा, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफ़गानिस्तान एक जॉइंट स्टेटमेंट है जिसमें 8 कंट्रीज़, वो कौन से कंट्रीज हैं हम आगे मैं आपको बताऊंगा, 8 कंट्रीज़ मिलकर उन्होंने एक जितने भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं उन्होंने डिस्कस किया कि अफ़गानिस्तान में जिस तरह से सिचुएशन रोज़ाना इवॉल्व होती आ रही है, राइट। आप सभी लोग जानते हैं, अगर वहाँ पे तालिबान का टेक ओवर हो चुका है ऑलरेडी, अगस्त में यूएस ने अपनी ट्रूप्स को पुल आउट कर लिया, तो अगर वो उसके ज़मीन को अगर मिसयूज़ करते हैं तो आसपास की जो रीजनल कंट्रीज हैं वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, स्पेशली अगर बात करें तो इंडिया पे, राइट। तो ये सारे चीज़ों को, और जो इश्यूज़ वहाँ पे रोज़ाना इवॉल्व होते आ रहे हैं, लाइक ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हो गया, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो गया, ये सारे चीज़ों को रोकने के लिए और उसको काबू में लाने के लिए, उसको प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए इन्होंने इस दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया है। एंड ऑल कंट्रीज पेड द स्पेशल अटेंशन टू द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन विच इज़ हैविंग थ्रेट्स फ्रॉम द टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन और ड्रग ट्रैफिकिंग होना या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग होना, ये सारे चीज़ें वहाँ पे इवॉल्व हो सकते हैं दोस्तों। अगर प्रॉपरली इसके ऊपर निगरानी ना रखी जाए या फिर प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया जाए, देन अफगानिस्तान कैन बिकम ए हब फॉर मेनी इलीगल एक्टिविटीज़। तो इसीलिए इसके ऊपर जो है एक दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया गया। तो चलिए 8 नेशंस हम देख लेते हैं। इंडिया हो गया, रशिया हो गया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, and last but not the least Tajikistan. So these are the 8 nation who have participated, including the Russia also, and they also agreed कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे अफ़गानिस्तान को, क्योंकि वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स हैं वुमेंस के, या फिर उनका जो वहाँ पे फंड्स कम होने की वजह से कई सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, प्रॉपरली अभी गवर्नमेंट जो है स्टेबलाइज नहीं हुई है वहाँ पे। जिस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट होती है, तो उन लोगों को जो है एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, ताकि वो बिल्डअप हो सके। तो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, कितना कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले हैं और अफ़गानिस्तान का फ्यूचर किस तरह से होने वाला है। एंड ऑल कंट्रीज़ रीअफर्म देयर फर्म कमिटमेंट टू कॉम्बैट टेररिज्म, ओके, इंक्लूडिंग फाइनेंसिंग हो गया, डिसमेंटलिंग ऑफ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रेडिकलाइजेशन, जैसे मैंने आपको ये पॉइंट पहले भी बता दिया है, मैं आपको बार बार बोल के बोर नहीं करना चाहता।
सो ये सारा कुछ जो है काउंटर करने की बात की गई है, ताकि ये अफ़गानिस्तान जो है कोई एक सेफ़ हेवन ना बन जाए, यानी उनके रहने पीने या फिरने की जगह ना बन जाए टेररिज्म की। तो इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए बताया गया है। दिस इज़ द ट्वीट जो डीडी न्यूज़ के द्वारा रिलीज़ किया गया है, जो एक दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफ़गानिस्तान के ऊपर साइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो, या फिर आपको अगर कोई भी न्यूज़ चैनल पे मिल जाएगा, यू कैन रीड इट। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किया है। पीस की बात की है, सिक्योरिटी की बात की है, कोऑपरेशन की बात की है सारे लोगों के बीच में, और फंडामेंटल राइट्स जो होने चाहिए वुमेन्स, चिल्ड्रन, माइनॉरिटी कमिटीज़, स्पेशली जो माइनॉरिटी कमिटीज़ होती है वहाँ पे, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। तो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स इसमें डिस्कस किया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रीड इट, यू विल नो कि व्हाट पॉइंट्स हैव मेंशन इन दैट। नेक्स्ट हमारे जो अजीत डोवल जी हैं, उन्होंने कई सारे मुद्दे भी उठाए, एंड ही इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस द डीप कंसर्न फॉर द अफगान पीपल। जिस तरह से वहाँ पे एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशंस बदलती जा रही है, बिकॉज यू कैन नो द ओपन ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट द will of all the people of Afghanistan, and whatever the people who are present at the particular sections in the society, so they will also represent the world, and they will also represent some of the religion। एक country है वो भी, ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा आइलैंड है उसको निगलेक्ट कर दिया जाए, बट इट्स ए वेरी बिग कंट्री। ओके, उसको कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड द 8 सिक्योरिटी एडवाइज़र, ऑल ऑफ हुम आर मेन, ऑल्सो एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ensuring the fundamental rights of women। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अगर एक बार क्योंकि तालिबान का जो एक्सपीरियंस है पास्ट, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, इट्स नॉट गुड। ओके, प्रॉपरली नहीं रहा है उनका जो बर्ताव है वुमेंस को रिलेटेड, बच्चों के रिलेटेड, उनके या फिर उनके एजुकेशंस को रिलेटेड, तो थोड़ा बहुत जो है नॉट गुड रहा है। तो इसीलिए इसको दोबारा से इस तरह से ना हो, तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जाएंगे, वुमेन के राइट्स भी प्रोटेक्ट किए जाएंगे, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट यू सेड, कि इवन दो द अफगानिस्तान अश्योरेंस तो दे रहा है जी भाई, हम लोगों को जो है इस तरह की ज़मीन या फिर किसी को अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे, एंड दे एक्सेप्टेड द अश्योरेंस आल्सो। अभी तक कोई इस तरह से कोई हम लोगों को न्यूज़ आई नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ नीड टू एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, राइट। And further, the joint declaration are also underscore need to help Afghanistan to contain the COVID-19। So अजीत डोवल साहब ने ये भी कहा है कि हम एक ग्रेटर कोऑपरेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, ताकि अफगान सिचुएशंस को हम ज़्यादातर इम्प्रूव कर सकें, राइट। और उनका ये कहना है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और डेलिब्रेशन विल बी प्रोडक्टिव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 लोग बैठे मीटिंग किए और एक पेपर पर साइन किया, बट इसको इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, राइट। और ये कह रहे हैं कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, एंड ऑब्वियसली वी बोथ बोथ ऑफ द कंट्रीज़, जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, 8 नेशंस आर होपफुल, दे आर कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट दे हैव डेलिब्रेटेड इन दिस दिल्ली डिक्लेरेशन, एंड आई एम श्योर दे विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हेल्प द पीपल इन अफगानिस्तान। ओके, दे इस तरह से डायलॉग जो है फर्स्ट टाइम हुआ है, जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जो पहली बार इस तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है डायलॉग को। एंड चाइना हैड बीन इन्वाइटेड टू अटेंड बट डिक्लाइन द इन्विटेशन ड्यू टू द शेड्यूलिंग रीज़न उनके थे। और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है वांग वेनबिन, उन्होंने कहा है कि हमारा उस वक्त दूसरी जगह शेड्यूल होने के कारण हम लोग अटेंड नहीं हो पाए, इस तरह से उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है। अदरवाइज चाइना वुड आल्सो हैव पार्टिसिपेटेड। अगर चाइना पार्टिसिपेट हो जाता, देन वी विल हैव सम मोर इफेक्टिव, मोर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। एंड पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो बीन इन्वाइटेड। याद रखना दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखा था, मेरे पहले लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया है। ओके, बट इट टू बाइकॉटेड बिकॉज लास्ट वीक अक्यूज इंडिया ऑफ बीइंग ए स्पॉइलर इन द रीजन। इनके अपने अपने रीजन्स होते हैं, वी डोंट वांट टू एंटर इन एनी पॉलिटिक्स, बट कोई ना कोई तो रीज़न बताना पड़ता है ना। तो इन्होंने बाइकॉट कर दिया। बट एनी हाउ, दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। एंड ये जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में, और जब भी आप यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो इस पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो मेंशन कीजिएगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। ओके, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। सो चलिए मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।